गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर थर्ड जर्नी ऑफ फूड का रिवीजन करेंगे। आपने चैप्टर 1 2 तो पढ़ लिया ना? नहीं, बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा है। ये गलत बात है बेटा। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। प्लीज़ मेरे साथ साथ पढ़ते चलो ताकि आप लोग समझोगे भी, और अगर समझ के लर्न करोगे तो बहुत आसानी से उसे आप पढ़ सकते हो। अच्छा बेटा, जर्नी ऑफ फूड में फूड आप जानते हो ना कि फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो जब तक खाना नहीं खाते हैं हम, तो हमें एनर्जी नहीं मिलती तो हम काम नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें जो फूड है वो एनर्जी देता है। ठीक है, फूड इज़ असेंशियल फॉर ग्रोथ। हमारे ग्रोथ के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। तो आप बहुत तरह तरह की चीज़ें अपनी प्लेट में पाते हैं। तो आप जानते हो ये खाना कहाँ से आता है? इसकी एक बहुत बड़ी एक लंबी जर्नी होती है बेटा, तब जाके आपको खाना प्लेट में तैयार मिलता है। सबसे पहले क्या होता है, जो फार्मर होता है, फार्मर प्रिपेयर द सॉइल। वो सॉइल को प्रिपेयर करता है। देन सीड्स आर पुट इन द फ्यूरोज इन मेड इन सॉइल। जो उसने सॉइल बनाई है, फिर उसमें फ्यूरोज होती हैं, लाइन होती है। ठीक है, उसके अंदर वो सॉइल, उस सीड्स को डालता है। देन पुट वाटर इन इट सप्लाइड। फिर इसमें क्या करता है, पानी की सप्लाई की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। देन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एड। फिर इनमें क्या किया जाता है, खाद डाली जाती है। उसके बाद जो पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर एड। फिर इनमें देखो पेस्टिसाइड्स किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बीमारियां नहीं लगती है। जो स्केयर क्रोर्स है उसको पुटअप, उसको खड़ा किया जाता है, ताकि कोई भी इंसेक्ट्स जो एनिमल्स है इनको नुकसान ना पहुंचा सके। वेन द क्रॉप आर राइप, राइप मतलब जब फसल पक जाती है तो इन्हें क्या किया जाता है, कट किया जाता है, काटा जाता है। देखो काट रहे ना ये। इसके बाद बेटा जो फार्मर होते हैं, इन्हें गिनी बैग्स, फिर इनमें गनी बैग्स में इनको पैक किया जाता है। देन फार्मर सेपरेट एंड ट्रांसपोर्ट इट द होलसेल मार्केट। फिर होलसेल मार्केट में भेजा जाता है। देन जो शॉपकीपर्स और जो वेंडर्स होते हैं, बाय द क्रॉप फ्रॉम द होलसेल मार्केट, और यहाँ से वो खरीदते हैं मार्केट में। उसके बाद फिर क्या होता है, लास्ट में ये हमारे पास आता है। जो शॉपकीपर्स के पास आने के बाद वी कैन बाय सीरियल्स, पल्सेस, शुगर फ्रॉम ऑयल ऑफ ए ग्रोसर। तो बेटा इतनी बड़ी ये चेन होती है, तब जाके खाना हमारी प्लेट तक पहुंचता है। अब इसके बाद आता है स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होता है, मसाले। मसाले बेटा हम कहते हैं ना, गरम मसाला, हल्दी मिर्च, ये सब क्या है, हमारे स्पाइस है जो खाने को क्या बना देते हैं, टेस्टी बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग इनका टेस्ट होता है, साथ ही इनके अंदर मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। सम कॉमन स्पाइसेस कौन से हैं, चिली, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, क्लॉज, है ना बेटा। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये पाउडर किसका है, और ये हमारे खाने को हॉट बनाता है, ये खाने को येलो बनाता है। पर इनके अपनी भी वैल्यू होती है। इनसे कॉस्मेटिक्स बनते हैं, जिसको हम हमारी त्वचा के लिए यूज़ करते हैं, है ना, हमारी स्किन को अच्छा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही बेटा ब्लैक पेपर जो होती है, ये खाने को क्या करती है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टेस्ट देती है। क्लोव्स भी हमें कई बीमारियों से बचाती है। जब हमें कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो हम इसी का यूज़ करते हैं ना। तो इसलिए प्लांट प्रोवाइड अस विद मेनी यूजफुल थिंग्स, ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो बेटा अब आप पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना और खाने में इन चीज़ों को ज़रूर यूज़ करना। चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। पहला है फार्मर यूज डैश टू प्लग द फील्ड। क्या यूज़ करते हैं, कार, बाइसिकल, ट्रैक्टर। क्या यूज़ करते हैं बेटा, ट्रैक्टर। सेकंड, कटिंग क्रॉप्स व्हेन दे आर राइप इज कॉल्ड। जब वो पक जाती है और उसे काटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। द स्पाइस यूज टू हील आवर वॉन्ड इज, तो वुंड को हील करने, यानी कि घाव को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टर्मरिक, क्लोथ, ब्लैक पेपर। किसका यूज़ करते हैं, टर्मरिक। फोर्थ है फार्मर एडेड
manure and fertilizer to the soil to make it rich in minerals, है ना। ये सब क्या होते हैं, मिनरल्स को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको सॉइल में ऐड करते हैं। सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। आपको पता है ना, ऑड वन का मतलब जो आपको नेम दिए गए हैं इनमें जो अलग है उसको सर्कल लगाना है। टर्मरिक, क्लो, ऑनियन, ब्लैक पेपर, तो क्या आएगा, ऑनियन। इट इज़ ए वेजिटेबल, ठीक है, इसलिए हमने इसको सर्कल लगाया। प्लग, ट्रैक्टर, हमर और सिकल्स, तो क्या आएगा यहाँ पर, हमर। हमर जो कि हमारे इसमें किसमें, फार्मिंग में यूज़ नहीं होता है। पेस्टिसाइड, मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, तो कौन आएगा बेटा, मेडिसिन। सी होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ए फार्मर प्रिपेयर द सॉइल बाय प्लकिंग द फील्ड। सेकेंड, वाटर इज सप्लाई टू द फील्ड फ्रॉम वेल एंड ट्यूबवेल। जो वाटर सप्लाई होती है उसे क्या कहते हैं, इरिगेशन। वो किसके द्वारा करते हैं, वेल और ट्यूबवेल के द्वारा। थर्ड है, फार्मर पुट अप स्क्वायर क्रॉस टू प्रोटेक्ट फूड एंड क्रॉप फ्रॉम बर्ड्स, है ना। इसके बाद फोर्थ है आपका, फार्मर पैक क्रॉप इन गनी बैग्स। गनी बैग्स होता है बेटा, जूट के बैग्स होते हैं, इनको हम गनी बैग्स कहते हैं। नेक्स्ट है, थिंक एंड टेल हु एम आई। I am powder fine to make for food hot and spice. I am chili. Second, I look like nail. I am used to relieve the toothache. I am clove. Clove कौन होती है, याद है ना, हाँ, लौंग को कहते हैं और ये हमारे दांत के दर्द को दूर करती है। थर्ड, I am the most popular spice. I give food a nice flavor. I am black pepper. Fourth, I am added to make your food look yellow. I am turmeric. तो बेटा इनको अच्छे से याद करना। ये अपना इंट्रोडक्शन दे रही हैं और आपको पूछ रही हैं कि मैं कौन हूँ, तो आपको ये पजल है इसको अच्छे से लर्न करना। इसके बाद ये पिक्चर्स हैं, इनके नेम भी आपको लर्न करना है। वेरी शॉर्ट आंसर इनको भी आपको अच्छे से लर्न करना है। पहला है, व्हाट डू फार्मर यूज़ फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, तो वो क्या है बेटा, सर्कल्स और मशीन्स। हार्वेस्टिंग का मतलब समझते हो ना, कि पकने के बाद काटने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं। वेयर डू द फार्मर सेल द प्रोडक्ट, वो कहाँ सेल करते हैं, इन होलसेल मार्केट। इसके बाद फूड, वेयर डू यू बाय द फ्रॉम फॉलोइंग आइटम्स, कि इन आइटम्स को आप कहाँ से खरीदोगे। फूड ग्रेन कहाँ से लेंगे आप, फूड ग्रोसर से। फ्रूट कहाँ से लेंगे आप, फ्रूट सेलर से। और वेजिटेबल कहाँ से लेंगे आप, वेजिटेबल सेलर से, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आज हमने ये लर्न किया, इसको अच्छे से लर्न करना और लिख कर करना है। हाँ, लिखने में आलस नहीं बेटा, आजकल बिल्कुल आपने लिखना छोड़ दिया है, और आप लोग, मैं देख रही हूँ, नोटबुक का काम भी नहीं भेज रहे हो, तो वो भी आपको भेजना है। जय हिंद।